नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज 19 मई 2021 के करंट अफेयर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस करंट अफेयर में दोस्तों हम स्पेशली डिस्कस करेंगे वेंटिलेटर एक्सप्रेस टीम मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित है। इस एक्सप्रेस टीम के बारे में आपको बता देता हूँ, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। वेंटिलेटर एक्सप्रेस टीम है, यह एक टीम है जो कि वेंटिलेटर्स को जो भी उनमें परेशानी होती है उन सबको रिपेयर करती है अक्रॉस इंडिया, ना कि मध्य प्रदेश में दोस्तों। और यह इनिशिएटिव लिया गया है मध्य प्रदेश की कुछ युवाओं द्वारा, तो उन सबको जो आपका वेंटिलेटर एक्सप्रेस टीम नाम दिया गया है। तो यह किस शहर की है, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज के इस करंट अफेयर में। और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जैसे कि सांसद रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं शिवराज सिंह लोधी, उनका निधन हो गया है। तो दोस्तों वह मध्य प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करते थे या किस जिले के वह सांसद थे। और साथ ही साथ अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे आज 19 मई 2021 के, जिसके अंतर्गत 2 योजनाएं शुरू की गई हैं। शायद मैंने आप लोगों को कल के करंट अफेयर में मैंने डीपली तरीके से उन योजनाओं को डिस्कस किया था, परंतु उन योजनाओं से संबंधित और इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आए हैं कि वह योजनाएं कब से कब तक लागू होंगी। क्योंकि जो कोविड अकस्मात मुख्यमंत्री जो नियुक्ति योजना है, जिसके अंतर्गत अगर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को क्या अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, किसके अंतर्गत, कोरोना ड्यूटी के अंतर्गत, या कोरोना से संक्रमित होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य को क्या दी जाएगी, नियुक्ति दी जाएगी। और कर्मचारी जो संघ है मध्य प्रदेश का, उन्होंने उसका आभार व्यक्त किया था और मध्य प्रदेश ऐसा एकमात्र राज्य बना था जिसने यह योजनाएं लागू की हैं। तो आज उन योजनाओं की डेट आ गई है। डेट कौन सी आ गई है दोस्तों, कि कब से कब तक यह योजनाएं लागू रहेंगी। क्योंकि यह जो योजना है दोस्तों स्पेशली फॉर द कोविड-19 टाइम के लिए है, जो कोविड ड्यूरेशन के लिए है। तो उन योजनाओं का कब से कब तक का काल है दोनों योजनाओं का, तो उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज के इस करंट अफेयर में। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेवर मिस आउट न्यू अपडेट। एंड इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइडिंग यू पीडीएफ। तो जो इस लेक्चर की पीडीएफ है दोस्तों वह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व सांसद श्री शिवराज सिंह लोधी का निधन, यह कहां के सांसद थे। तो अर्थात यह किस जिले के सांसद थे मध्य प्रदेश के। आपका ऑप्शन नंबर 1 है सागर से, दमोह से, छतरपुर से या फिर पन्ना से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जो स्वर्गीय श्री शिवराज सिंह लोधी जो सांसद थे, पूर्व सांसद, इनका निधन हो गया और यह मध्य प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करते थे, दमोह जिले से यह बिलोंग करते थे। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मध्य प्रदेश का दमोह जिला स्पेशली दोस्तों सागर संभाग के अंतर्गत आता है। किस संभाग के अंतर्गत आता है, सागर संभाग के अंतर्गत आता है। और आपको मालूम होना चाहिए अभी कुछ दिन पहले ही, लगभग महीना भर भी नहीं हुआ होगा, यहाँ पर उपचुनाव हुआ था दोस्तों। और यहाँ के उपचुनाव में दोस्तों कौन विजय हुआ है दोस्तों, लाल जी टंडन। याद रखना काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश की एकमात्र यही सीट थी जिस पर उपचुनाव होना था। जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे उसी के साथ में इस सीट पर भी चुनाव हुआ था। और लालजी टंडन कांग्रेस के हैं, वह यहाँ पर विजय हुए थे। और जो राहुल सिंह लोधी यहाँ के जो पहले कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा देकर बीजेपी में गए थे और दोबारा से चुनाव लड़े थे और इस बार वह हार गए थे। और दोस्तों उन्हें वर्तमान में एक पद भी दिया गया है जो कि राज्य मंत्री का दर्जे के बराबर होता है। उन्हें जो वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक हब का बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है दोस्तों। और यह जो वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक है, इसकी स्थापना कब हुई थी मध्य प्रदेश में, 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रख लीजिए, वेयर हाउस एवं लॉजिस्टिक हब की स्थापना मध्य प्रदेश में कब हुई थी, 2012 में हुई थी। तो इसको काफ़ी अच्छी तरीके से याद रख लीजिए। सॉरी दोस्तों, मध्य प्रदेश की कृषि से यह डायरेक्ट संबंधित है और काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट भी है। मध्य प्रदेश की कृषि से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक हब के बारे में क्वेश्चन 101% आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। तो चलिए आइए कृषि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं, क्योंकि कृषि की चर्चा हुई है काफ़ी समय बाद। सबसे पहला फैक्ट है दोस्तों आपका, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ग्वालियर में है। याद रख लीजिए, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ग्वालियर में है। इसके बाद आपको बताता हूँ सेकंड है आपका दोस्तों कपास अनुसंधान केंद्र। याद रख लीजिए, कपास अनुसंधान केंद्र यह कहाँ पर है दोस्तों, यह है आपका खरगोन में। कहाँ पर है दोस्तों, खरगोन में है। परंतु ओनली जब कपास अनुसंधान केंद्र आपसे पूछा जाता है तो कहाँ पर है, खरगोन में। परंतु इस कपास के आगे अगर शब्द लग जाता है, कौन सा शब्द लग जाता है दोस्तों, जैविक कपास। केवल अगर जैविक शब्द जुड़ जाता है तो वहां पर खरगोन आंसर नहीं आएगा। क्या आएगा, खरगोन का भाई खंडवा। याद रखिए,
इनको याद करने की ट्रिक बता देता हूं दोस्तों। इनको आप जुड़वा जलेबी बोल सकते हैं। खंडवा खरगोन साथ में ही थे और अलग अलग हुए, फिर उसके बाद बनाए गए खंडवा खरगोन, तो इनको भी आप याद कर सकते हैं, खंडवा खरगोन। और एक जैसे नाम लगते हैं दोनों के, तो इसलिए मैं इसे जुड़वा भाई भी बोल देता हूं। तो आप लोग इस तरीके से ट्रिक भी सेट कर सकते हैं। अगर जैविक कृषि आ जाए तो खंडवा, और ओनली कपास अगर आपसे पूछा जाता है अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो उसका आंसर आप देंगे खरगोन। इसके बाद दिखाता हूं आपको दोस्तों मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान क्या कहाँ पर है दोस्तों, तो इसकी ट्रिक आपको बता देता हूं दोस्तों। गेहूं खाने से क्या आती है दोस्तों, पावर, तो याद रखना आपको, पवार, खेड़ा। और जब पावर आती है तो क्या करता है व्यक्ति, होश ठिकाने लगा देता है सबके, होशंगाबाद। कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। सब कुछ ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद करने की गलती भी मत करिए, मगर कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया गेहूं अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र, कपास अनुसंधान केंद्र। अब देखते हैं दोस्तों दलहन अनुसंधान केंद्र। तो मध्य प्रदेश दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, सीहोर में। और ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र भी दोस्तों सीहोर में है। और सूखा अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश का कहाँ पर है, यहीं पर है, सीहोर में। तो तीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, सीहोर में है। तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। सीहोर में यह तीनों के तीन अनुसंधान केंद्र कहाँ के हैं, सीहोर में मिलेंगे आपको। मध्य प्रदेश के सीहोर में यह अनुसंधान केंद्र है। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा दोस्तों जैविक सेल रिच खाद संयंत्र। तो जैविक सेल रिच खाद संयंत्र दोस्तों यह कहाँ पर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो इसको भी आपको याद रख लेना है। जैविक सेल रिच खाद संयंत्र है, यह कहाँ पर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह है। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। मध्य प्रदेश की जो जैविक खेती की प्रथम इकाई, याद रखना है, वर्ड को याद रखना है, जैविक। इनका दोस्तों वर्णों का काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक जैसी चीज़ें काफ़ी अधिक हैं और हमें कन्फ्यूजन होता है। तो एक एक वर्ड को आपको ध्यान से सुनना है। जैविक खेती की, वर्ड को याद रखना है आपको, इकाई। इकाई जब भी आ जाए तो ई से आप सीधा कॉन्टेक्ट कर लेना, कहाँ पर, इंदौर। बस इतना आपको याद रखना है कि जैविक खेती की इकाई अगर आपसे वह पूछता है तो आपको सीधा अपने दिमाग को कहां पर क्लिक करना है, इंदौर को करना है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज डेट कि मध्य प्रदेश में जैविक खेती के लिए भूमि कहां पर आवंटित की गई, तो इसको आपको याद रखना है। तो जैविक खेती के लिए भूमि कहां पर आवंटित की गई दोस्तों, मंडला में। इसको आपको याद रख लेना, बस इससे अधिक आपको याद नहीं रखना। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको बताया जैविक खेती की इकाई, जैविक खेती के लिए भूमि कहां पर आवंटित की गई है, मंडला में। और इसके बाद में जैविक खेती अनुसंधान केंद्र कहां पर है, यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए आप जैविक से संबंधित आपको 3 फैक्ट मिल गए, तो इनको आपको याद रखने के लिए काफी अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी। और एक बार अगर आपने याद कर लिया तो कुछ मेहनत का काम भी नहीं है, क्योंकि इकाई से आपको याद रखना है इंदौर। और फिर उसके बाद में जैविक खेती के लिए जो भूमि आवंटित की गई है वह कहां पर की गई है, मंडला में। और जैविक खेती का जो अनुसंधान केंद्र है वह कहां पर है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है जो हमारे जबलपुर का, वहीं पर बनाई गई थी जैविक खेती की इकाई। तो इसको भी आपको याद रखना है, जैविक खेती की इकाई कहां पर बनाई गई थी, जवाहरलाल नेहरू जो आपका विश्वविद्यालय है, हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था दोस्तों, और यहीं पर इसको बनाया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। आई होप आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यह याद होते जा रहे होंगे। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। कृषि की बात हुई है तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ एक फैक्ट बता देता हूं। मध्य प्रदेश ने दोस्तों अपना जलवायु परिवर्तन के लिए एक्शन फोर्स कब बनाई थी, 2009 में बनाई थी। इसको याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और 2009 से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसी समय व्हाट्सएप का भी लॉन्च किया गया था। तो यह भी आपको याद रखिए, क्योंकि आईटी से संबंधित क्वेश्चन बनने के चांसेस एमपीपीएससी में देखें, क्योंकि उसमें सीधा सीधा बताया गया है सोशल मीडिया साइट्स। तो व्हाट्सएप को भी याद रखना है आपको। 2009 में व्हाट्सएप बनाया गया था और उसी समय मध्य प्रदेश में जलवायु परिवर्तन से संबंधित टास्क फोर्स का भी गठन किया गया था। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अभी हमने देखा जलवायु परिवर्तन से संबंधित देखा, इसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश की कृषि का लगभग जितने फैक्ट हैं उनको मैं कवर कर चुका हूं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोक निर्माण मंत्री श्री भार्गव द्वारा पूर्व सांसद श्री लोधी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी शोक व्यक्त किया गया है। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने दमोह क्षेत्र के पूर्व सांसद शिवराज सिंह लोधी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। हमें केवल इतना याद रखना है कि जो यह सांसद जी थे, पूर्व स्वर्गवासी सांसद जी थे, यह कहाँ से के थे, यह दमोह के थे। केवल
केवल हमें इतना याद रखना है, इतने में अपना काम हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद दिला देता हूँ, कुछ और भी निधन हुए थे, जैसे कि एक महिला अभी विधायक का निधन हुआ था कांग्रेस की, उसके पहले पृथ्वीपुर से विधायक और पूर्व मंत्री थे ब्रजेंद्र सिंह, उनका भी निधन हो गया था। जितने भी यह निधन है इनको याद रखिए, क्योंकि डायरेक्ट आपको मालूम हो इस समय मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर क्या हुआ था दोस्तों, उपचुनाव हुआ था। तो इसको तो आपको याद ही रखना होगा कि 28 सीटों पर क्या हुआ था, उपचुनाव हुआ था। अब उसके बाद में दमोह की एक सीट थी, उस पर उपचुनाव हुआ था। तो इन 28 सीटों पर दोस्तों जब उस समय उपचुनाव हुआ था तो इन उपचुनाव में केवल एक महिला जो थी विधायक वह जीत के आई थी। तो उसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश में जो महिला विधायकों की संख्या कितनी थी, 20 संख्या थी। किसके बाद, 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने के बाद। परंतु कांग्रेस की एक महिला विधायक का निधन हो गया, तो अब कितनी महिला विधायक बची हुई हैं, 19 बची हुई हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में। और आगे जो जैसा प्रोग्रेस होगा मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा कोरोना प्रबंधन में मध्य प्रदेश के किस मॉडल की सराहना की गई है। काफी गर्व की बात है हमारे प्यारे मध्य प्रदेश को कि माननीय मोदी जी द्वारा कोरोना प्रबंधन के मामले में जो पूरा का पूरा राष्ट्र उसमें से हमारे मध्य प्रदेश को चुना गया, और यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो मॉडल है उसकी सराहना की गई, अर्थात उसकी तारीफ की गई। तो कौन सा मध्य प्रदेश का ऐसा मॉडल है जिसकी सराहना की गई, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है जन भागीदारी मॉडल, ऑप्शन नंबर 2 है प्राइवेट मॉडल, ऑप्शन नंबर 3 है सरकारी मॉडल, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जन भागीदारी मॉडल। अर्थात आपको मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लगातार ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि लोग आपस में कनेक्ट हों और कोरोना महामारी में सामने आए और खुल के मदद करें। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, बता देता हूं कौन कौन से। यहां पर आपका रिवीजन भी हो जाएगा क्या क्या जन भागीदारी के कार्यक्रम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं करंट में। सबसे पहला है मैं कोरोना वॉलंटियर। अब तक तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा कब इसे लागू किया गया था, 5 अप्रैल 2021 को। और मेरा उद्देश्य यही है कि बार बार आप लोगों को जब तक बताऊंगा जब तक आपको याद ना हो जाए। तो एक तो मैं हूं कोरोना वॉरियर, और सेकंड क्या शुरू किया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, मैं हूं कोरोना वॉलंटियर और मैं हूं डॉक्टर। इसके अंतर्गत क्या किया गया था, टेलीमेडिसिन के माध्यम से जो डॉक्टर्स हैं वह जो मरीज है उसको भारत के कहीं भी किसी भी कोने में या दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर डॉक्टर्स बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के वह मरीजों की मदद कर सकते हैं। किसके माध्यम से, टेलीमेडिसिन के माध्यम से। तो यह काफी अच्छा मॉडल था। और उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट मॉडल क्या था, मैंने आप लोगों को बताया था कि महिलाओं को जो किल कोरोना अभियान 3 आ रहा है उसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाओं के स्व सहायता समूह है उनको जागरूक करने के लिए भी काफी अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो यह भी एक जन भागीदारी का मॉडल हुआ। और थर्ड इंपॉर्टेंट जन भागीदारी का मॉडल कौन सा है दोस्तों, मैंने आपको बताया था काफी सारी योजनाएं पिछले वर्ष ही शुरू कर दी गई थी और उनको दोबारा से उनको एक्सपेंड कर दिया गया है। तो उन योजनाओं को भी हम नहीं भूल सकते। जैसे कि कुछ योजनाओं को आपको बता देता हूं, जैसे कि आप याद रखिए बैंक सखी योजना काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। बैंक सखी योजना के अंतर्गत क्या किया गया था, जो महिलाओं के स्व सहायता समूह है लॉकडाउन के दौरान बैंकिंग से संबंधित जितनी भी डिजिटल पेमेंट है, खाते को ओपन करना, पैसे ट्रांसफर करना, पूरी की पूरी डिजिटल पेमेंट के बारे में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सिखाएंगी। जो महिलाओं के स्व सहायता समूह होंगे वह सिखाएंगे और इनको नाम क्या दिया गया है, बैंक सखी। सेकंड क्या थी दोस्तों, जीवन ज्योति और जीवन शक्ति योजना। इसके अंतर्गत क्या किया गया था, महिलाओं को मास्क निर्माण के कार्य में लगाया गया था। थर्ड इंपॉर्टेंट योजना कौन सी है दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है, निष्ठा विद्युत मित्र योजना। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और यह तीनों के तीनों जो मैंने आपको योजनाएं बताई दोस्तों, यह डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, जन भागीदारी से संबंधित है, महिलाओं की स्व सहायता समूह से संबंधित है। और थर्ड एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि महिलाओं की इंपावरमेंट, वुमेन इंपावरमेंट से डायरेक्ट यह योजनाएं संबंधित हैं। इनसे क्वेश्चन बनने के काफी अधिक चांसेस हैं। और एमपीपीएससी में मुख्य परीक्षा में आपसे 1 लाइनर में यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो वनडे एग्जाम है, जितने भी पुलिस है या अदर एग्जाम्स हैं, एसआई है, उनमें तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि बैंक सखी क्या है, या निष्ठा विद्युत मित्र योजना कब शुरू हुई थी। तो यह कब शुरू हुई थी दोस्तों, मैं अब तक कई बार आप लोगों को बता देता हूं। चलिए आज भी बता देता हूं, 10 जून। अब आपको बताना है सन कौन सा है, मैंने कई बार बता दिया है, और स्थान कौन सा है यह भी आप लोग बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा कोरोना प्रबंधन में मध्य प्रदेश के जन भागीदारी मॉडल की सराहना की गई है। अन्य राज्य भी लें मध्य प्रदेश से प्रेरणा। तो यह कितनी गर्व की बात है मध्य प्रदेश को। माननीय मोदी जी द्वारा यह कहा गया है, प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के प्रबंधन पर राज्यों और जिलों के अधिकारियों से किया संवाद। राष्ट्रीय बेस्ट प्रैक्टिसेस में सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय जन भागीदारी मॉडल शामिल हुआ इसमें। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बेस्ट प्रैक्टिसेस में केवल और केवल मध्य प्रदेश का राज्य स्तरीय जन भागीदारी मॉडल शामिल हुआ। और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने
प्रधानमंत्री मोदी का आभार माना और इंदौर की कोविड नियंत्रण रणनीति की जानकारी दी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कौन कौन से मध्य प्रदेश में कार्य किए गए थे उनके बारे में आपको रिवाइज करा देता हूँ। काफ़ी समय बाद मोदी जी का नाम आज यहाँ पर आया है, तो चलिए इसको रिवाइज करा देता हूँ। काफ़ी समय बाद आप लोगों का भी रिवाइज हो रहा होगा। तो आपने एक संयंत्र का नाम सुना होगा दोस्तों, रीवा सौर परियोजना। सबसे बड़ी सौर परियोजना है वर्तमान में और मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी सौर परियोजना है जिसकी विद्युत कहाँ पर जाएगी, दिल्ली मेट्रो को जाएगी। तो इसको तो आपको याद हो गया होगा अभी तक। तो दोस्तों, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, 10 जुलाई 2020 को। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था उस दौरान ही 10 जुलाई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन किया गया था। तो यह आपको याद रखना है, 10 जुलाई 2020 को किसका उद्घाटन किया गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस योजना का उद्घाटन किया गया था। और जो निष्ठा विद्युत मित्र योजना मैं आपको बता रहा हूँ उसका उद्घाटन भी इन्हीं के द्वारा किया गया था 10 जून 2020 को। तो यह भी आपको याद रखना है। तो 2 योजनाएं आपकी यहाँ पर डायरेक्ट आपको याद करनी ही हैं। इसके बाद रीवा जो आपकी जो सौर परियोजना की चर्चा आई है तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। 750 मेगावाट इसकी टोटल क्षमता है, अर्थात 250 मेगावाट के कितने संयंत्र है दोस्तों, 3 संयंत्र यहाँ पर लगाए गए हैं। और इसकी जो विद्युत है दोस्तों उसका 26% कहाँ पर जाएगा, दिल्ली में जाएगा, और बाकी का 74% कहाँ पर रहेगा, मध्य प्रदेश के उपयोग के लिए रहेगा। और यह वर्तमान में सबसे बड़ी सौर परियोजना है, हमारे भारत देश ही नहीं बल्कि एशिया पूरे रीजन की सबसे बड़ी सौर परियोजना है और दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना। फ्लोटिंग से मेरा मतलब है दोस्तों तैरता हुआ सौर परियोजना कहां पर बनाई जा रही है, ओमकारेश्वर डैम में, ओमकारेश्वर जो स्थान है वहां पर खंडवा में बनाई जा रही है। मां नर्मदा नदी है जो उसके ऊपर यहां पर जो फ्लोटिंग अर्थात तैरते हुए सौर पैनल लगाए जाएंगे। इसकी लगभग उत्पादन क्षमता कितनी है, 600 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता रहेगी दोस्तों। और यह भी एशिया की सबसे बड़ी यह परियोजना रहने वाली है और यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज को। मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के अंतर्गत कोरोना से आकस्मिक मृत्यु होने पर कितनी सहायता राशि दी जाएगी। तो कल मैंने आप लोगों को सहायता राशि के बारे में नहीं बताया था क्योंकि वह डिस्क्लोज नहीं हुआ था जब तक मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज विवरणात्मक रूप से इसके बारे में पूरी जानकारी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दे दी गई है। तो इसमें राशि का भी प्रावधान किया गया है जो कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति जो कोरोना ड्यूटी में तैनात है और सरकारी कर्मचारी है, किस तरीके का सरकारी कर्मचारी, सभी प्रकार के कर्मचारी दोस्तों, चाहे वह संविदा पर हो, चाहे वह कच्चे में हो, चाहे वह पक्के में हो, या फिर चाहे वह कलेक्टर रेट पर ही क्यों ना कार्य कर रहा हो, चाहे वह आउटसोर्स पर ही क्यों ना कार्य कर रहा हो, परंतु वह गवर्नमेंट के कार्य में अगर लगा हुआ है और उसका निधन, इसका आकस्मिक मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो उन्हें एक राशि दी जाएगी। तो वह राशि कितनी है, 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख या फिर 6 लाख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 5 लाख की राशि प्रोवाइड कराई जाएगी ऐसे व्यक्ति जो कि कोविड-19 के दौरान आकस्मिक उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद दे देना चाहूंगा दोस्तों। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा भी एक योजना निकाली गई थी जिसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया था, कोई व्यक्ति अगर पुलिस की ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से शहीद हो जाता है तो उसे कितने दिए जाएंगे दोस्तों, 50 लाख रुपए का मदद दी जाएगी। और साथ ही साथ क्या किया जाएगा, उसके परिवार के किसी सदस्य को क्या दी जाएगी, अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक और योजना शुरू हुई थी उनके बारे में भी आपको याद दिला देता हूँ, जैसे कि पत्रकारों को दोस्तों क्या दर्जा दे दिया गया है, कोरोना वॉरियर का दर्जा दे दिया गया है और इनके इलाज का पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज अधिवक्ता, याद रखना है आपको, मैंने आपको बताया था अधिवक्ता जो हमारे मिश्रा जी हैं, जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनके द्वारा यह घोषणा की गई थी कि जितने भी अधिवक्ता हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा और 5 लाख की राशि का 5 करोड़ की राशि का प्रावधान भी उनके लिए किया गया था। तो यह भी आपको याद रखना है, अधिवक्ताओं के लिए भी फ्री इलाज की व्यवस्था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा की गई है। आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में कार्यरत समस्त नियमित स्थायी कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, तद्धित, संविदा, आउटसोर्स, अन्य शासकीय सेवायुक्तों की कोविड-19 के कारण आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को तत्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट, जो कि मैंने आपको बताया है इन योजनाओं के बारे में काफ़ी डीपली तरीके से जानकारी अब निकल कर सामने आई है, तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। कल मैंने इन योजनाओं के बारे में डिस्कस किया था, परंतु आज आपको बताऊंगा यह योजनाएं कब से शुरू हो रही हैं। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनका शुरू डेट और लास्ट डेट दोनों याद रख लीजिए, क्योंकि अभी तक जो कोरोना की स्थिति नज़र आ रही है यह काफ़ी अधिक कंट्रोल कर लिया गया है और आई होप लगभग 15 से 20 दिन के अंदर काफ़ी अधिक इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और अगर सब कुछ सही होता है तो शायद यही इन योजनाओं का टाइम बाउंड रहेगा। अगर आगे इनका बढ़ाया जाता है
है तो मैं दोबारा से आपको बताऊंगा, परंतु वर्तमान में आपको यही मान के चलना है और इसे ही याद रखना है। तो जो मुख्यमंत्री कोविड-19 दो योजना शुरू की गई थी, एक अनुकंपा है, एक दूसरी है। तो इसको अनुकंपा के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना की अवधि क्या होगी? आपका ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक लागू रहेगी, 2 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2021 तक लागू रहेगी, दोनों सही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अर्थात 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक यह योजना लागू रहेगी। कौन सी योजना लागू रहेगी? मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति। काफी अच्छे तरीके से याद रखिए, आपको डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होना क्योंकि दो योजनाएं लागू की गई हैं। यह पहली योजना है जिसको आप लोग नोट कर लीजिए। पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, तो आपको नोट करने की अभी आवश्यकता है ही नहीं। पीडीएफ आप प्राप्त कर लीजिए, इवनिंग में मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक यह लागू रहेगी। तो अब नेक्स्ट योजना पर चलते हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना की अवधि क्या होगी? तो इसकी अवधि क्या है? 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 तक यह लागू होगी। और यही हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक यह लागू रहेगी। कौन सी? मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना। यहाँ पर कौन सी योजना है दोस्तों? मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना की अवधि। तो यह जो सेकंड योजना है दोस्तों उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहली योजना को हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है, तो चलिए आइए इसको देखते हैं हम। मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना की अवधि क्या होगी? तो इसके पहले हमने कौन सा देखा? तो बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। मुख्यमंत्री कोविड-19 यह कौन सी योजना है? विशेष अनुग्रह योजना है। और यहां पर कौन सी योजना है दोस्तों? मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा योजना। तो दोनों वर्ड में डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होना, इसलिए मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूं आपको। एक है, दोनों में सेम है दोस्तों, यह मुख्यमंत्री कोविड-19, एक है अनुकंपा नियुक्ति योजना। इसकी शुरुआत होती है 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक। और सेकंड योजना का नाम क्या है दोस्तों? मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह। तो अनुकंपा और विशेष अनुग्रह, इन दोनों में अंतर आपको रखना है। आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। इसका राइट आंसर है 30 मार्च 2021 से 30 जुलाई 2021 तक, 31 जुलाई 2021 तक यह योजना रहेगी। तो 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 तक यह योजना लागू रहेगी। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना। अब दोनों योजनाओं को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना एवं मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजनाओं की अवधि। तो दोनों योजनाओं की अवधि को हम देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज की गई नवीन योजनाओं घोषणा के अंतर्गत मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना कब से कब तक रहेगी? 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। और इसी प्रकार मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 तक क्या रहेगी? लागू रहेगी। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और आज का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच रहे हैं। वेंटिलेटर एक्सप्रेस टीम मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। वेंटिलेटर एक्सप्रेस जो दोस्तों टीम है यह मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? इंदौर शहर से यह संबंधित है। और किस प्रकार संबंधित है तो देखते हैं। इंजीनियर चिराग साहा, शैलेंद्र सिंह और पंकज क्षीरसागर मदद के लिए आगे आए हैं। तीनों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा वेंटिलेटर मशीन स्थापित और सुधार चुके हैं। टीम के सदस्यों ने मोबाइल नंबर इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। इसके बाद से देश भर से कॉल आ रहे हैं। कई जगह पर इस टीम को वेंटिलेटर एक्सप्रेस भी कहा जा रहा है। हाल ही में IIT बनारस के इंजीनियर नित्यानंद और उनके साथी भी इंदौर की इस टीम के साथ जुड़ गए हैं। अब ये सभी मिलकर काम कर रहे हैं। तो यह जो वेंटिलेटर एक्सप्रेस दोस्तों स्पेशली मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के आर्थिक राजधानी, स्वच्छता की राजधानी शहर के जो कुछ जागरूक इंजीनियर हैं उनके द्वारा यह शुरू की गई। और इसके अंतर्गत भाई क्या कर रहे हैं? सबसे अधिक दिक्कत क्या है दोस्तों? कोविड-19 के दौरान जो वेंटिलेटर है वह जीवन रक्षक है, परंतु वह खराब हो जा रहे हैं, उनको चलाने वाले नहीं मिल रहे हैं। तो यह सब जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं और इस प्रकार के जो जितने भी वेंटिलेटर्स होते हैं उन्हें ठीक करते हैं। और इसीलिए इनका नाम क्या दिया गया है? वेंटिलेटर एक्सप्रेस। और यह मध्य प्रदेश के किस शहर के युवाओं का ग्रुप है दोस्तों? यह मध्य प्रदेश के इंदौर के शहर के युवाओं का ग्रुप है। आज के आपके क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन दोस्तों आज मैंने बढ़ा दिए हैं और पुराने क्वेश्चंस को भी मैं शामिल कर रहा हूं। अभी तक हम केवल एक दिन पहले के क्वेश्चन देख रहे थे, परंतु अब मैं आपसे एक हफ्ते या एक महीने पहले तक के भी क्वेश्चन पूछूंगा जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। संबल योजना में किन्हें शामिल किया जा रहा है? इसका आंसर आपको देना है। आई होप आप लोग दे देंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति और मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुग्रह योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य, तो जिसका आंसर आप दे ही देंगे क्योंकि अभी हम इसकी चर्चा कर
कर रहे थे। और एक जो है ओल्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की विधायक श्रीमती कलावती भूरिया का निधन, यह मध्य प्रदेश के किस विधानसभा क्षेत्र की विधायक थी, क्योंकि यह इनका काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है निधन, क्योंकि दोस्तों महिलाओं में केवल यही एकमात्र है जिनका विधायक में अभी तक निधन हुआ है। तो यह तो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन कहाँ से निकालता है आपको आज बता देता हूँ। कभी भी आप देखेंगे जैसे आपको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिलेंगे, जिस तरीके से आप देखेंगे काफ़ी सारे अवार्ड्स के नाम मिलेंगे, तो उन अवार्ड्स में आपको देखना है यूनिक क्या है। कभी भी आपको अगर क्वेश्चन निकालना है तो क्वेश्चन वहाँ से बनने के चांसेस अधिक होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे काफ़ी सारे विधायक या सांसद उनके निधन हो रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा अगर नहीं बनेंगे, बनने के चांसेस हैं, क्योंकि अब जो पेपर हो रहे हैं वही काफ़ी सारी शिफ्ट में हो रहे हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन उनको अधिक से अधिक बनाना है तो वो कहीं से भी बना देंगे, परंतु अधिकतम चांस आने के कहाँ से हैं, जहाँ से रेयर केस है। जिस तरीके से आप देखेंगे मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी महिलाओं की संख्या थी, महिलाओं की संख्या थी 20 महिलाओं की संख्या थी, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस अधिक हैं, क्योंकि वहाँ पर एक महिला जो अभी यह एमएलए है इनका निधन हो गया, उनके बाद वह सीट खाली हो गई, तो अब संख्या कितनी बची 19। तो यहाँ पर वह आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कितनी संख्या बची या कौन सी महिला विधायक है जिनका निधन हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। सेकंड आपका क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में किस योजना के तहत लगभग 60,000 काढ़े के पैकेट बांटेगा, और इस योजना को मैंने काफ़ी डीपली तरीके से आप लोगों को समझाया था उस बार जब मैंने इसको डिस्कस किया था। और इसी के साथ आप लोगों से विदाई लेता हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग पूरा का पूरा वीडियो को देख रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं किया होगा तो कर ही देंगे, क्योंकि अगर कंटेंट में दम है तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कंटेंट में दम नहीं है तो डिसलाइक जरूर करेंगे दोस्तों। और अगर आप इसको लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल पर इस लेक्चर की पीडीएफ आपको जरूर मिल जाएगी। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, कल या परसों से दोस्तों में मध्य प्रदेश MPPSC हमारा प्री का हिस्ट्री कवर हो गई है, लगभग 1 या 2 वीडियो और आएंगी, और अब मैं मेंस की ओर बढ़ रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा के लिए भी जो टॉपिक्स काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहे हैं उन सबको मैं शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आप लोगों को कुछ सुझाव हैं कि हमें मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा के कौन से टॉपिक्स को जिनका आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है मार्केट में या जो वीडियो अवेलेबल नहीं है, तो उन सबको मैं कवर करूं, तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन कौन से मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा के आप लोगों को MPPSC की मुख्य परीक्षा के टॉपिक हैं जो आपको कवर करने की आवश्यकता है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने की।